तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन। जैसे कि आप लोग को टॉपिक दिख रहा है, तो कार्बन से रिलेटेड जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ डायमंड कार्बन एटम इज। आपको बताना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड के आउटर सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं। क्या ऑप्शन है आपका 0, 2, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, और वो हार्डेस्ट एलिमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं है? ऑप्शन आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड, लास्ट ऑप्शन आपका ग्रेफाइट। तो इनमें सब बताना है कौन सा आपका एलोट्रोप नहीं है। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी आपका एलोट्रोप है, डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका एलोट्रोप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ऑप्शन आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ग्रेफाइट, डायमंड, आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सारे स्टूडेंट का ये राइट आंसर होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, डायमंड। डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। ऑप्शन आपका डायमंड, आयरन, लीड, कॉपर। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्सटिंग्विश द फायर। फायर को बुझाने में कौन सा गैस यूज होता है? क्या O2 होता है? ऑप्शन बी आपका CO2 है, सी SO2 है, डी NO2 है। तो O2 मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से तो आग और लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज यूनिक एबिलिटी टू कॉम्बाइन विथ अदर एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट टू प्रोड्यूस लार्जर मॉलिक्यूल। तो इनमें से आपको बताना है किसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है बाकी सारे एटॉम को कंबाइन करने में, ठीक है, जुड़ते जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग कैटिनेशन भी बोलते हैं। अगर आप लोग थोड़ा हायर स्टडी किए होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है पूछा गया है। क्या ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। तो कार्बन के पास ये एबिलिटी है जिसको हम लोग कैटिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ऑप्शन आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl क्रिस्टलाइन, आइस फ्रोजन एट -50 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड H2O। तो आपका ड्राई आइस क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन नंबर ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका ड्राई आइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, पोटासियम, कार्बन, मैग्नीशियम। तो बताना है कौन सा एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, ठीक है। इट हैज ए एटॉमिक वेट ऑफ 12, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इट इज फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंपाउंड फॉर्म। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंपाउंड में भी पाया जाता है।
तो वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का वेरियस फॉर्म क्या क्या है? एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, फिर फ्लोरेंस है, कोल है, कोक है, बहुत सारे इसके फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी? तो कौन सा फॉर्म है कार्बन का जो रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है? कहां पर? मेटलर्जी में। ऑप्शन आपका कोक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोक। कोक आपका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है मेटलर्जी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन? तो यहां पर पूछा है कि कौन सा यहां पर कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। ऑप्शन आपका चौक है, मार्बल है, डायमंड है, डोलोमाइट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए कार्बन। तो यहां पर आपको इजीली पता चल रहा होगा अगर आप जानते होंगे तो। ऑप्शन आप कर दिया कि डायमंड, सिलिकॉन, फ्लोरेंस, ग्राफीन। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं है आपका कार्बन का कोई फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफीन? ऑप्शन आपका है कार्बन एलोट्रोप, बी है पॉपुलर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या फिर सी है मिथिकल एनिमल, या डी है इन्फेक्टेड वुंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफीन इज ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज टू एब्जॉर्ब इम्प्यूरिटीज एंड बैड ऑर्डर फ्रॉम वाटर एंड अदर सब्सटेंस? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कार्बन का फॉर्म है जो कि वाटर में इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करने में या फिर उसका बैड ऑर्डर, बैड स्मेल, इसको सही करने में काम आता है। ऑप्शन आपका दिख रहा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, कोक है, कोल है, कार्बन ब्लैक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारकोल। तो चारकोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्यूरिटीज़ फिल्टर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर हम फ्रीज में रख दे चारकोल, जो कि एक स्पेशल टाइप चारकोल आता है जो रख दे हम लोग, तो वो फ्रीज में सारा स्मेल, जो कि गंदा स्मेल आता है, वो भी हम लोग को क्लीन कर देगा। और वाटर में भी रहेगा तो क्लीन हो जाएगा। तो ये चारकोल फॉर्म ऑफ कार्बन है जो कि यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। कौन सा सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं ड्राई आइस? ऑप्शन आपका CaCO3, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, या फिर ऑप्शन डी CaCl2। तो हम लोग शायद पहले पढ़ चुके हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू डैश। दिख रहा है आपको ग्रुप डी में यही लेवल आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको समझ जाइए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, ऑप्शन है आपका 5 अदर कार्बन एटम, 3 अदर कार्बन एटम, 2 अदर, या फिर 4 अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज डैश शेप। तो क्या रीजन है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का कार्बन का? क्या रीजन है, कौन सा शेप है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल शेप। ठीक है, इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू जियोलॉजिकल ग्लोब। तो आपको बताना है कौन सा फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें
जिसका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होता है किसके, जियोलॉजिकल ग्लोब के जैसा होता है। ऑप्शन है कार्बन नैनो ट्यूब, बी है लीड, सी है फ्लोरेंस, डी है डायमंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ऑप्शन है ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड या फिर कोल। तो कोल इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें सल्फर, सिलिका और अदर इम्प्योरिटीज भी रहता है, तो वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं है। नेक्स्ट, इन डैश एलोट्रोप ऑफ कार्बन द कार्बन एटम आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन का है जिसमें कार्बन एटम फुटबॉल का शेप में होता है, ग्लोब का शेप में होता है, तो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है C50, C40, C60, C30। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C60, जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज दे या फिर दे आर। इसमें पूछा गया है कि एलोट्रोप ऑफ, अगर कोई भी एलिमेंट का एलोट्रोप रहता है उसमें प्रॉपर्टीज उसका फिजिकल डिफरेंट रहता है, क्यों। ऑप्शन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट इज डिफरेंट, बॉन्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरीज, या फिर स्ट्रक्चर इज ऑफ एटम वेरीज। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिफरेंट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड पेंसिल हैज परसेंटेज ऑफ लीड। लीड पेंसिल होता है, उसमें लीड का कितना परसेंटेज होता है। बी है आपका, ऑप्शन है आपका 50%, बी 0%, सी 70% या फिर डी 100%। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0%। लीड पेंसिल इज एक्चुअली मेड ऑफ ग्रेफाइट, सो देर इज 0% ऑफ लीड इन इट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लीड पेंसिल में कोई लीड नहीं होता है। जैसे कि गुलाब जामुन में कोई गुलाब और जामुन नहीं होता है, वैसे लीड पेंसिल में कोई लीड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन प्रोवाइडिंग हेक्सागोनल एरे। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना होगा, समझना होगा क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर करना होगा, ठीक है। सेम प्लेन प्रोवाइडिंग हेक्सागोनल एरे, तो ये बनाता है सेम प्लेन में क्या ऑप्शन है आपका प्रोपाइन, ग्रेफाइट, डायमंड, बेंजीन। राइट आंसर है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम जुड़ता है सेम प्लेन में और हेक्सागोनल एरे जैसा फिगर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डैश इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम दैट फॉर्म स्ट्रांगली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इससे पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 अटैच कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ता है, यहाँ पर आपको पूछा 4 कार्बन एटम से जुड़ के बनाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन आपका इथेन है, डायमंड है, मीथेन है, ग्रेफाइट है। तो ऑप्शन नंबर बी डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, और वो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन फॉर्म जियोडेसिक ग्लोब्स। तो ऑप्शन आपका फ्लोरेंस, स्पेलिंग मिस्टेक है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, C60 है ऑप्शन ए, बी है कार्बन नैनो ट्यूब, सी है डायमंड, डी है ग्रेफाइट।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं C60 आपका बनाता है ग्लोब या फुटबॉल का शेप, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्लोरेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये कार्बन आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटल्स, मेटेलिक कंपाउंड एंड एप्लीकेशन। उसमें हम लोग सोडियम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।